तो आज हम आप लोग को 8.2 का जैसे एक्सरसाइज कितना है जी 8.2 और इसमें क्वेश्चन नंबर पहला में जो 5 क्वेश्चन था वो शायद हम पूरा कंप्लीट कर चुके हैं, यानी कि पूरा हम पढ़ा। और आज हम आपको क्या पढ़ाने वाले हैं, तो क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 1 में 5 प्रश्न था, क्वेश्चन नंबर 1 का कितना प्रश्न था, टोटल 5 प्रश्न था। तो आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो कौन सा प्रश्न है, आज है क्वेश्चन नंबर 2। यहां पर देख लो टाइपिंगों में थोड़ा सा मिस्टेक कर ले, चलिए कोई बात नहीं है। आप लोग पहले एक चीज बताइए, ये क्वेश्चन आपका ये है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। पहला जो क्वेश्चन है जैसे 2 tan है 30 डिग्री है ना जी, अब बटा 1 प्लस क्या है tan स्क्वायर 30 डिग्री है ना। अच्छा इसमें ऑप्शन नंबर ए में क्या देख ले, किताब खोल के बताओ तो जी क्या था। ऑप्शन नंबर ए में किताब खोल के देखो तो क्या थे देवल है, उसमें देखो क्या देवल है। देखो ऑप्शन नंबर ए हो गया, ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर डी। ये देख लोगे तो ऑप्शन नंबर बी में आपको लगता है cos 60 डिग्री है और ए में लगता है sin 60 डिग्री है और cos बी में cos 60 डिग्री है। लेकिन सी में कितना है देख लो थोड़ा सा, सी में कितना है, मतलब अभी तक ना किताब भी नहीं खोला है, क्या बेशर्मी का हद है तुम लोग का हो है? ए मिस्टर इंडिया कहाँ ध्यान है तुम्हारा, बकलोल को दिमागे नाम के चीज नहीं कि क्लास में कैसे बोलना चाहिए कैसे बैठना चाहिए कोई पता नहीं है, समझना चाहिए है ना। कितना जी बताओ, तो ऑप्शन नंबर ए में लगता है sin 60 डिग्री है और बी में cos 30 डिग्री है। अच्छा उसके बाद बोलो सी में क्या है, बोलो tan 60 है और डी में sin 30 है। पहले मिला लो, पहला ऑप्शन में sin 60 है, दूसरा ऑप्शन में cos 30 है, 60 है, मतलब सही लिख ले थे और बकलोल बता दिया गलत। 80 में क्या है tan 60 है और डी में sin 30 है। अब एगो प्रश्न लिखने में इतना टाइम लेंगे तो फिर हो गया पढ़ा वाला मन। ए कुछ नहीं करो जी, इसको बताओ जी, 2 है तो 2 लिखेगा और tan 30 डिग्री का मान कितना होता है, बताओ रवि कुमार, tan 30 डिग्री का मान क्या होता है। हाँ आज याद किया है 1/रूट, अच्छा 1 प्लस tan स्क्वायर, tan 30 डिग्री का मान कितना होता है जी, देख के भी बोल सकती है ना, 1/√3 का होल स्क्वायर। अब बताओ कि 2 एकम 2 और रूट कितना 3 बटा लिखेंगे 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर और स्क्वायर से रूट खत्म होगा, रूट खत्म होगा जी, तो कौन बचेगा 3 बचेगा। ए बउआ तो ऊपर में 2/√3 है, अब बड़का बट्टा लघुत्तम देखो कितना आ जाएगा इसका 3 आएगा, 3 एकम 3 और प्लस में कितना। अब इसको कैसे करोगे बताओ, इसको ऐसे लिख सकते हो जैसे 2/√3 है और ये 3 कहाँ चला जाएगा, नीचे वाला कहाँ जाता है, और 3 और 1 कितना 4 हो गया। तो ये बउआ तो दूना, अच्छा ये √3 से 3 कटेगा तो √3 बचेगा, यूं नहीं मालूम है। देखो ये 3 का मतलब हुआ कै गो रूट, √3 गुने √3 होगा, तो नीचे में एगो √3 है, आई 3 का मतलब कै गो रूट में 2 गो ना, एगो कटेगा एगो बचेगा। तो हमारा आंसर क्या आ गया क्या आ गया जी, कुछ गया कुछ लग गया हो, कुछ तो हम लगल था
दाग लग गया यहाँ। अरे ठीक है, छुड़ा देंगे बाद में इसका। चलो देखो ए कितना आ गया, √3 बटा। अब बताओ √3/2 किसका है? sin 60 डिग्री का मान कितना होता है? √3/2 होता है। और cos 60 का मान कितना होता है? और tan 60 का कितना होता है? √3। और sin 30 का कितना होता है? अब बताओ हमारा कौन आया? √3/2 ना। तो कौन सा ऑप्शन होगा? sin 60 किसका मान है जी? कौन सा ऑप्शन का है? sin 60 का। कोई दिक्कत? चलो अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन यहां पर ही देख लो, दे दिया है कि 1 माइनस, क्वेश्चन क्या है कि 1 माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री कितना है? 45 डिग्री। अब बटा में 1 प्लस क्या है? tan स्क्वायर 45 डिग्री है ना बउआ। आ 4 गो ऑप्शन है, tan 90 है, 1 है, sin 45 है, फिर क्या है? 0 है। तो कैसे लिखेंगे? देखो तो 1 माइनस tan 45 का मान कितना होगा? tan 45 का मान 1 का स्क्वायर होगा। अब यहाँ पर देखो 1 प्लस tan 45 का मान 1 का स्क्वायर होगा। तो यहाँ 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1, यानी 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1, 0/2 हो जाएगा। 2 से भागा दे दो, 0 में कितना मरते में? 0 मरते में कटेगा ना। और 2 से भागा देगा 0 में तो कितना आएगा? 0 आएगा ना। तो लो कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर, यही सब ऑब्जेक्टिव एग्जाम में मिलता हो, समझ में लू ना। ऑब्जेक्टिव के स्पेशल क्लासों पर है वो, कल टेंशन ले रहे हो। अच्छा ए बउआ, sin 2a बराबर 2 sin 70 है। कौन सा ऑप्शन? a का मान कितना ले? a का मान जैसे यहां लिखल है ना बउआ, sin 2a बराबर 2 sin a। तो देख लो इसको कैसे बनाएंगे। तो 4 गो ऑप्शन देवल है ना, तो मान लिया जाए कि पहले ऑप्शन नंबर हम बी उठा लिए, मतलब a बराबर कितना ले लिए? 30 डिग्री लेके देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं क्या करेंगे। तो पहले अगर हम साइन, अगर 2 गुना a की जगह पर कितना ले लिए? 2 गुना साइन कितना ले लिए? 0 और 30 ना। तो साइन कितना हो जाएगा? 30 दूना 60। अब बराबर 2 गुने साइन 30 डिग्री का मान और साइन 60 डिग्री का मान, और यहाँ 2 पर कटेगा, कटेगा कि नहीं कटेगा जी? तो बोलोगे कि सर कटेगा। चलिए थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, थोड़ा सा फोन आ गया था सर का। तो कितना हो गया बुआ? यहां पर ही कितना बचेगा? 1। क्या दोनों बराबर है? दोनों बराबर आया। तो इसका मतलब a का मान 30 डिग्री नहीं है। अब हम कौन सा ऑप्शन, चलो ऑप्शन नंबर a उठा लेते हैं। ऑप्शन नंबर कितना उठा लेते हैं? a उठा लेते हैं। तो बउआ मेरे साइन लिखेगा 2a लिखेगा, a का मान कितना?
कितना बउआ, अब बराबर 2 साइन ए के मान, अब बोलो साइन 2 गुने 0 तो 0 होगा, तो 2 साइन 0 डिग्री का मान 0, तो साइन 0 का यहाँ भी 0 आएगा, यहाँ भी 0 आएगा। लो दोनों बराबर हो गया ना हो, जब दोनों बराबर हो गया तो इसका मतलब ए का मान कितना है, ए का मान 0 है। कितना है, 0 डिग्री होगा। ए का मान कितना डिग्री होगा, यहाँ डिग्री नहीं लिखा है, यहाँ डिग्री लिख देना चाहिए। कितना डिग्री होगा, 0 डिग्री होगा। समझ में आया ना, तो किस ऑप्शन में टिक मारेंगे, 0 में, ए में। चलो मुन्ना चौथा नंबर देख लो, तीसरा हो गया ना जी, इससे पहले तीसरा ना था, हाँ चौथा नंबर में क्या है सुन लीजिए। चौथा नंबर में करा ना भैया 2 tan 30 डिग्री, कितना है, अब बटा में 1 - 10 स्क्वायर कितना है ना मुन्ना। चलो ए बउआ ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा, 4 गो ऑप्शन यहाँ देवल है ना। ऐसी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में देखिए 100 नंबर के ऑब्जेक्टिव, 50 नंबर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है ना, 100 गो में तुमको 50 गो बनाना है। 100 गो में क्या गो बनाना है, अरे बढ़िया से पढ़ लेगा मैथवा तो 100 में 100 ले आएगा। हार्ड कुछ ही है, कुछ हार्ड नहीं है, मैथ इतना आसान कोई सब्जेक्ट नहीं है। लेकिन 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 प्रैक्टिस करोगे, ऐसा न तेजा पढ़ ले लिया या जाके किताबा कॉपिया फेंक दे लिए तो ओकरा में कोई सीखने वाला समझने वाला भी दिमागवा से निकल जीतो बउआ। मैथवा कहे ना कि हमरा तू साथे साथे ले चल, हमरा रोज देखते रहिए तनी मनी, हमरा बनैती है खूब, तब समझ में अबो। ऐसा न हो भाई कि आज पढ़ ले लिए आ कल छोड़ दिलिए, तो यो कहता बाय बाय टाटा। ठीक है, तो यहाँ देखो बउआ 2 है तो 2 लिखेंगे, और tan 30 डिग्री का मान, आ जाओ, tan 30 डिग्री का मान 1/√3। अच्छा 1 माइनस लिखेंगे, tan 30 डिग्री का मान क्या लिखेंगे, और उसका क्या होल स्क्वायर, उसका क्या। अब बताओ 2 एक काम और रूट कितना, अब बड़का बट्टा देंगे, अब 1 माइनस लिखेंगे, 1 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट खत्म होगा, 3 लिखेगा। अच्छा अब यहां पर ही देखो 2/√3 लिखेगा, ये बड़का बट्टा है, ये बड़का बट्टा के मतलब होलो भागा, के होलो एकर लघुत्तम कितना आ गए नीचे वाला के, आ 3 को गुना 1 में, कितना में, तो 3 आ गए, आ माइनस कितना, तो देखी बउआ 2/√3 हो गए, आ भागा के नीचे वाला कहाँ, आ 3 में से गलौ तो ऊपर 2 नीचे 3 सॉरी 2 तो कटा ना जी, आ √3 से एगो कटेगा, अभी ना बतलियो हाँ 3 के मतलब का एगो है ना बुआ। अच्छा तो √3 हो गए ना। अब बताओ कि cos 60 डिग्री का मान कितना है, क्या होगा बताओ, cos 60 डिग्री का मान 1/, और sin 60 डिग्री का मान √3/, और tan 60 डिग्री का मान रूट, और sin 30 का मान। अब बताओ कौन सा ऑप्शन में है तुम्हारा आंसर, tan, तो किसको रंगेंगे गोल, किसको रंगेंगे, tan 60 डिग्री को रंगेंगे ना। समझ में आया कि नहीं आया, हाँ तो प्रैक्टिस करते रहिएगा। चलो अगला क्वेश्चन नंबर आ गया, प्रश्न संख्या 3, क्या आ गया ये सब आता है 2 नंबर में क्वेश्चन, ये सब क्वेश्चन जो आता है ना कितना नंबर में, 2 नंबर में आता है। अब बड़ा मजे से बताते, देखो पहले क्वेश्चन को पढ़िएगा, tan a + b = √3 है, क्या है, तो हम भी आंसर में ऐसे लिख देंगे, आंसर में लिख देंगे tan a + b = √3, क्या लिख देंगे, tan
ए प्लस बी बराबर रूट लिखेंगे ना जी। अच्छा ए बउआ और सुन लो कि tan अगर a माइनस बी बराबर हो तो 1/रूट क्या होगा 3 होगा। क्या होगा 1/रूट 3 हो जाएगा ना। अब सुनो मुन्ना एक काम करते हैं। काम क्या करना है, काम क्या करना है तो सुनो। ये तो आपका प्रश्न देवल है, ठीक है। और यहां लिख दिया है कि 0 से बड़ा होगा a प्लस बी और 90 से छोटा होगा। 90 से क्या होगा, हाँ। और b जो है बड़ा है, a बड़ा है b से, तो a और b का मान देखो। उस सबको देखने की जरूरत नहीं, खाली हमको निकालना है a और b का मान। किसका मान तो आप ऐसे लिख दीजिएगा tan a प्लस बी बराबर रूट 3 है। तो यहां लिख दीजिएगा नीचे में कि tan a प्लस बी बराबर tan में कितना डिग्री के मान, तो tan 60 लिखेंगे मुन्ना। tan 60 डिग्री का मान होता है कि नहीं होता है। तो ये रूट 3 के जगह पर क्या लिख दिए। अब हम क्या देखेंगे, इधरो tan बोलो जय श्री राम। कट गया, काटना नहीं है लेकिन दिमाग में रखना है कि गया हवा खाई। तो बचा कौन, a प्लस बी बचा। कौन बचा जी, अब बराबर कितना बचा। एकड़ा मानेंगे समीकरण 1। कितना मानेंगे ए रोहित कुमार। अगला देखो क्वेश्चन क्या है, tan है a माइनस बी है। क्या है बउआ, अब बराबर में क्या है 1/रूट 3 है। क्या है मुन्ना, अब देखो मेरे लल्लू यहां पर ही tan है a माइनस बी है। tan में कितना डिग्री का मान, tan में कितना डिग्री का मान, tan 30 डिग्री का मान। हो गया ना मुन्ना। अब एक काम करना, इधरो tan, तो a माइनस क्या हो गया b बराबर कितना हो गया 30। ये समीकरण क्या हो गया, क्या हो गया, समझ में आया। अब मजे की बात यह बताते हैं कि यहां पर ही प्लस भी है और यहां पर ही, दोनों को जोड़ने का काम कीजिए, जोड़ने का काम कीजिए। आना तो घटाइएगा तो ये दोनों कट जाएगा, ठीक है। तो अब मेरे मुन्ना आपको क्या करना है, चलो ना जोड़ ही देते हैं। समीकरण 1 का प्लस समीकरण 1 जोड़ कौन, समीकरण 1 और 2 को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे तो कट जाएगा। कौन कटे, a प्लस बी बराबर 60 डिग्री और a माइनस बी बराबर, अभी दोनों को जोड़ेंगे तो प्लस भी या माइनस भी, कटा कि नहीं कटा। ऊपर में a नीचे में तो कै गो a, अब बराबर 60 30 ए मुन्ना 2 गुना में है हो। अब उधर गया तो 90 कितना होगा, 2 से भागा लगा दो तो a का मान कितना आ गया, कितना आ गया मुन्ना। अब एक देख लो, ये तो यहाँ पर ही हो गया। अब यहाँ पर एक काम करते हैं, अरे पूरा चल जाता है। एक काम करते हैं, चलो एक चीज हम बात, ठीक है छोटा करेंगे तो ये हो जाता है, अस्थिया में ना है इसका। अच्छा ठीक, रुक जाओ। चलो ना, चलो हटा देते हैं। हमें क्या निकालना है, थर्ड स्टेप में देख लो, ये पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, और नीचे में a का मान लास्ट में लिखेंगे। a का मान कहाँ रखेंगे जी, समीकरण 1 में रखने पर। कहाँ रखने पर, समीकरण 1 में रखने, कहाँ रखेंगे जी, तो समीकरण ए में देख लो, a का यहाँ पर ये है, कितना आया है 45,
अब प्लस बी बराबर 60, ये प्लस 45 उधर गया तो 60 माइनस 45 कितना बचेगा? लो मुन्ना, ये बी का मान कितना आ गया? तो 2 नंबर तुम्हारा क्लियर हो गया। ये 2 नंबर में आता है एग्जाम में, अब पूछा भी है। समझ में आया ना? आया कि नहीं आया मुन्ना? ए मुन्ना देखो उधर, तो ए का मान 45, बी का मान, तो हो गया कहानी खत्म। ये चैप्टर मतलब ये क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन एक लास्ट क्वेश्चन, आ गया को प्रश्न संख्या 4। प्रश्न संख्या, इसको क्या करना है? पहले प्रश्न को पढ़िए, पहले प्रश्न को पढ़िए। प्रश्न में क्या कह रहा है? बताइए कि निम्नलिखित सत्य है या असत्य। ओहो, आपको बताना है कि सत्य है या मतलब सही है कि गलत है, सत्य है या असत्य है। तो देखो, याद रखिएगा कि साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए प्लस बी होगा। तो देख लो मुन्ना, ये नहीं होगा। बोलो कैसे साबित कर दें? तो देख लो, मान लो कि ए बराबर हम ले लिए 30 डिग्री, ठीक है? ए बराबर कितना ले लिए? अच्छा, और बी बराबर ले लेते हैं 60 डिग्री। बी बराबर कितना ले लिए? चलो बी बराबर ले लिए 60 डिग्री, मान लेते हैं। ऐसे तो साइन ए प्लस बी का फॉर्मूले ई नहीं होता है, साइन ए इंटू कॉस बी होता प्लस कॉस ए इंटू साइन बी होता, लेकिन ये तो फॉर्मूले नहीं तो इंटर में पढ़े के बढ़िया से इसको। लेकिन आपको यहाँ पर बनाने के लिए अगर है दोनों बराबर नहीं है तो जांचने के लिए क्या करो कि ए बराबर मान लो कि 30 डिग्री है, अब बी बराबर मान लो कितना है, अब LHS से चल दो। क्या करोगे? अब बताओ बउआ कि साइन ए अब प्लस क्या है बी, तो बउआ बताओ कि साइन एक या LHS क्या चलोगे? ऐसे दोनों के लेके चलो ना, साइन लिख दो, ए का मान कितना है 30 डिग्री लिख दो। एक मिनट, एक काम करो, साइन है बउआ, ए का मान कितना है 30, अब बी का मान 60। अब बताओ साइन ए का मान कितना होगा 30 और बी का मान कितना है 60। ए मुन्ना, ये दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 90, और इसका जोड़ेंगे साइन 30 डिग्री, ये अलग अलग ना है, तो साइन 30 डिग्री का मान कितना हो जाएगा, और कोसाइन 60 डिग्री का मान √3/। अब बताओ कि साइन 90 डिग्री का मान कितना होता है, तो बोलोगे कि सर 1 होता है, और यहाँ लघुत्तम कितना हो गया, तो यहाँ 1 + √3 होगा। अरे दोनों बराबर है तो ऊपर वाला जैसे उतर जाएगा। अब बताओ यहाँ 1 आया, यहाँ पर ही क्या आ गया 1 + √3/2, क्या दोनों बराबर है? जब बराबर नहीं है तो इसका मतलब असत्य है। सत्य या सत्य है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? असत्य। क्या हो जाएगा? कुछ समझ में आया? इसका आंसर क्या हो जाएगा? असत्य। ठीक है, ठीक बा ना हो? कोई दिक्कत बा का? बोला। ए बउआ एगो बात बताओ, थीटा के बढ़ने पर मतलब थीटा के मान को बढ़ने पर साइन थीटा का मान बढ़ता है। याद है 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री और 60 डिग्री और कहाँ 90 डिग्री। अब बताओ अगर थीटा का मान ले लिए 0 है ना, तो कितना आता है 0। अगर थीटा का मान ले लिए 30 तो कितना हो रहा है 1/। अच्छा ये बढ़ रहा है कि घट रहा है? अब प्रश्न में भी की कह रहा है कि थीटा के मान बढ़ाते हैं तो साइन थीटा का मान बढ़ता है। तो हाँ भैया देखो यहाँ 0 डिग्री था तो 0 था, 30 डिग्री ले लिए तो 1/2, तो मनवा तो बढ़ ही रहे हैं ना। 45 के लेंगे तो 1/√2, 60 के लेंगे तो क्या होगा √3/2। तो मनवा क्या हो रहा है? बढ़ रहा है ना जी। तो जैसे जैसे थीटा के मान बढ़ रहा है अब वैसे वैसे किसका बढ़ रहा है? मान भी बढ़ रहा है, उसका वैल्यू भी बढ़ रहा है। ठीक है, तो थीटा के बढ़ने पर साइन थीटा का मान
बढ़ता है, ये कथन सत्य है। ये कथन क्या है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? सत्य। अब देखो मुन्ना, ए थीटा के सभी मानों के लिए कम, ठीक है, वीडियो अच्छा रहा, बेकार लाइट पड़ रहा था, कम लाइट में वीडियो अच्छा दिखाई दे रहा है, साफ साफ तो दिखाई दे रहा। ठीक, ए थीटा के सभी मानों के लिए साइन थीटा, आहा, एक बात बताओ, सिर्फ 45 डिग्री दोनों का, 45 डिग्री इसका और 45 डिग्री इसका सिर्फ बराबर होता है कि सभी मान बराबर होता है? सभी मान बराबर होता है? नहीं होता है। अरे एक साइन 30 का अगर होता है 1/2 तो कॉस 30 का होता है √3/, तो कैसे बराबर हो गया? तो खाली साइन और किस में? साइन कॉस में 45 डिग्री में बराबर होता है सिर्फ, बाकी और बराबर होता? कुछ समझ में आया? नहीं आया? हाँ, तो इसका क्या है? ये तो बेचारा सत्य है कि सत्य है बताओ? क्योंकि सभी मान बराबर, खाली एगो 45 पर होता है बराबर, तो इसका आंसर क्या हो गया? ए। अब बताओ मुन्ना, ए बराबर अगर हम 0 डिग्री ले लिए तो कॉट एक अपरिभाषित है। ए, अब बताओ कि कॉट 0 डिग्री का मान कौन बताएगा? बताओ, कॉट 0 डिग्री का मान कौन बताएगा? अपरिभाषित। परिभाषित तो कह रहे हैं कि ए बराबर अगर 0 डिग्री लेते हैं तो कॉट ए का मान अपरिभाषित है? तो बिल्कुल है, क्योंकि ए के जगह पर हम कितना रखेंगे? 0 डिग्री। कितना रखेंगे? तो क्या आएगा? तेकर कहना की है, क्या है कहना? सही है, कह रहा है जो सही है। क्या है? सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सत्य। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बोलो जय श्री राम। खत्म हो गया चैप्टर। तो आज आप लोगों का ये चैप्टर हुआ समाप्त। अब तो है ये नहीं है, ठीक है ना? अगला कौन सा एक्सरसाइज है? 8.3। कल 8.3 भी खत्म हो जाएगा। कल 8.3 भी क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। ऑल द बेस्ट। जो वीडियो देख रहे हैं यूट्यूब पर, लाइक और सब्सक्राइब कर देना, ठीक है? बहुत बहुत धन्यवाद।